सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की बिना अनुमति फोटो या वीडियो लेता है, लेकिन महिला उस समय किसी भी प्राइवेट एक्ट में शामिल नहीं है, तो ये वॉयरिज्म यानी ताका झांकी का अपराध नहीं माना जाएगा। इसी आधार पर जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आरोपी को कोर्ट की कार्रवाई से बरी कर दिया। ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वॉयरिज्म क्या होता है। तो आईपीसी की धारा 354C के मुताबिक जब कोई पुरुष किसी महिला को ऐसे समय पर छुपकर देखता है या उसकी फोटो या वीडियो बनाता है जब वो किसी प्राइवेट एक्ट में हो, जैसे उसके शरीर के निजी अंग खुले हो, वो केवल अंडरगारमेंट्स में हो, वो वॉशरूम का उपयोग कर रही हो या किसी यौन क्रिया यानी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ऐसे क्षणों में महिला को स्वाभाविक रूप से गोपनीयता की उम्मीद होती है। इस निजी स्थिति को बिना अनुमति रिकॉर्ड करना या देखना वॉयरिज्म कहलाता है और ये एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार ये अपराध करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। वहीं यदि वही व्यक्ति दोबारा या उसके बाद फिर से ऐसा अपराध करता है तो सजा बढ़ जाती है और उसे 3 से 7 साल तक की कैद के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इस केस पर वापस लौटते हैं तो इस केस में 18 मार्च 2020 को एक महिला ने आरोप लगाया कि जब वो अपने दोस्त और कुछ कामगारों के साथ एक प्रॉपर्टी में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, तब आरोपी ने उनका रास्ता रोका, धमकाया और उसकी बिना अनुमति फोटो और वीडियो बना ली, जिससे उसकी निजता यानी प्राइवेसी और मर्यादा भंग हुई। इस घटना के बाद महिला ने आईपीसी की धाराएं 341, 354C और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये मामला पहले कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोप धारा 354C के तहत वॉयरिज्म का अपराध नहीं बनाते। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा, शिकायत में लगाए गए आरोपों को ध्यान से पढ़ने पर स्पष्ट है कि महिला की फोटो या वीडियो लेना धारा 354C के अंतर्गत अपराध नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने वॉयरिज्म का अर्थ क्या है ये भी समझाया। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 354 किन परिस्थितियों में लागू होती है। उन्होंने बताया कि वॉयरिज्म तब माना जाएगा जब पुरुष किसी महिला को प्राइवेट एक्ट करते हुए देखे या उसकी इमेज को कैप्चर करे। प्राइवेट एक्ट की परिभाषा में शामिल है ऐसी जगह जहां महिला को सामान्यतः प्राइवेसी की उम्मीद हो, जहां उसके जन्नांग, बटौक यानी पोस्टीरियर या स्तन खुले हों या केवल अंतवस्त्र यानी अंडरगारमेंट्स में ढके हुए हों, जहां वो लेबोरेटरी का उपयोग कर रही हो या कोई यौन क्रिया कर रही हो जो आमतौर पर सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जाती। इन कानूनी प्रावधानों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और चार्जशीट में कहीं भी आरोप नहीं है कि शिकायतकर्ता किसी प्राइवेट एक्ट में संलग्न थी। ऐसे में धारा 354C का अपराध सिद्ध नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल किसी महिला की सहमति के बिना फोटो या वीडियो ले लेना अपने आप में वॉयरिज्म नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि यह अपराध तब बनता है जब महिला की निजता के स्वाभाविक अपेक्षित क्षण को भंग किया जाए। इस आधार पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया और कहा कि इस मामले में वॉयरिज्म का कोई प्राइमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टता मामला नहीं बनता। फिलहाल आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या कानून की ये व्याख्या सही है या किसी महिला की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए इसे और कड़ा होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।